अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं बना रहा हूं मटन कलेजी ग्रेवी के साथ। तवा कलेजी भी मैंने लगाई है, वो भी बहुत मज़े की बनी थी, अल्लाह का शुक्र। और ये जो मैंने कलेजी लगाई है ना, ये आज आपके लिए आई है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। डिश की लुक आपने देख ली, तो अब चलते हैं पकाने के प्रोसेस की तरफ। ये देखें, दिल लाया था मैं और साथ में बकरे की कलेजी ले आया था। कलेजी को हम इस तरह से पपड़ी उतार लेते हैं इसकी। ये देखें, ठीक है जी, ये देखें आराम से उतर रही है। जब कसाई काट देता है ना जल्दी जल्दी बोटियाँ की, जी बोटियाँ बना दो, हाँ जी बना दें, तो ये झिल्ली नहीं उतारता, वो इन बोटियों के ऊपर ही लगी रह जाती है। तो घर लाके वो पक जाती है और फिर वो जब हम इसको खाते हैं तो वो कुछ इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं निकलता। तो इसलिए मैं तो पूरी कलेजी ही लाता हूँ और ला के तो ये पपड़ियाँ उतार देता हूँ। और पीछे से ये देखें ग्रेन्स वगैरह साफ़ हो रही हैं। तो ये साफ़ करना बहुत आसान है, इसकी ग्रेन्स बहुत बारीक बारीक होती हैं और जल्दी साफ़ हो जाती हैं। अगर बड़ी कलेजी हो तो उसमें फिर हम कटवा के ले आते हैं, तो उसमें ग्रेन्स वगैरह वो खुद ही निकाल देता है कसाई। लेकिन छोटे कलेजी में जो है ना, ये घर ला के सफाई करके साफ़ सुथरी करके बनाना और इस तरह चिल्ली उतारनी है। देखें कितनी साफ़ हो गई माशाल्लाह। तो ये बहुत ज़्यादा सही रहता है। अब ये देखें दिल, और इसको हमने काट के सारा इसके अंदर से ब्लड निकाल दिया था। और इसको अब मैं आपके सामने टुकड़ों में काटूंगा और थोड़ी सी इसकी सफाई भी हो जाएगी छींचड़ों की। इसके अंदर जो है ना ब्लड का एक क्लॉथ था, वो क्लॉथ हमने निकाल दिया ब्लड का। और अब हम इसकी जो है ना ऊपर से सारे छींचड़ों की सफाई कर लेंगे। और इसमें ग्रेन्स होती हैं छोटी छोटी सी अंदर ना, वो भी निकाल देते हैं। जब भी कसाई काट के देगा दिल या कलेजी, आपको फटाफट वो पीस करके आपको दे देते हैं और उसमें ग्रेन्स गायब हो जाती हैं। तो ऐसा मुनासिब नहीं है। कुछ लोग खा लेते हैं जो भी मिले, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है सबको बताने के लिए भी ये सिस्टम है मेरा कि मैं ये आपके सामने सफाई करूँ ताकि आपको पता चले इसमें ग्रेन्स ये देखें छोटी छोटी सी बहुत सारी हैं। तो ये सारी की सारी जो है ना हम इनको काट देंगे। बस ज़रा दिल मुतमईन हो जाता है हमारा जो है ना, इस तरह सफाई करने के बाद। ये निकल गया सारा कुछ। इसमें होती है ऊपर जो है ना फ़ैट, दिल के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी फ़ैट होती है और ये बहुत ज़्यादा मुफीद है इंसानी सेहत के लिए। तो इसको हम बिल्कुल इस तरह साफ़ नहीं करेंगे, थोड़ी फ़ैट लगी रहने देंगे इसकी। अब मैं इसके करता हूँ पीसेस। बड़ा कॉमन सा आसान सा तरीका है, आपको भी पता ही होगा, लेकिन मैंने कहा चलो शेयर कर दें। ये देखें सारी कलेजी की इस तरह पीस करके लेंथी इसकी स्ट्रिप्स बना के, और इसके बाद फिर हम इसके पीसेस करेंगे। ये देखें इस तरह से पीसेस करने इसके। और जितना आप बोटी का पीस खाना चाहें उस हिसाब से अपने हिसाब से आप ये देखें साफ सुथरे चौरस से पीस आप बना सकते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं काटूँगा दिल। दिल के लिए भी जो है ना हम ये स्ट्रिप्स बना लेंगे इसी तरह से जिस तरह कलेजी के बनाए थे, और इनको भी चौरस पीसेस में काट लेंगे। ये इकट्ठा ही काट देते हैं सारा दिल। ये देखिए बस इतने साइज में, ठीक है। ये कट गया दिल, और इसको हम अलहदा रखेंगे, कलेजी में नहीं मिलाना, मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये दिल जो है ना ज़रा देर से गलता है और कलेजी जो है थोड़ा जल्दी गल जाती है। ये दोनों अलहदा अलहदा हैं। और अब हम इनके पकाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सिरका, और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। बस लहसुन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बकरी की कलेजी में इतनी स्मेल नहीं होती। तो इससे क्या होगा, आधा घंटा रखने के बाद ये देखें सारा ब्लड इसका जो है ना बाहर आ गया है और कलेजी बिल्कुल साफ़ हो गई है। ये देख लें, ये देखें सारे पीस साफ़ हो गए हैं, इसमें कोई लहसुन वगैरह ये वो नहीं डाला। अब हम इसको ड्रेन कर देंगे पानी को। स्टेनर में से पानी सारा निकल गया है ब्लड वाला, और अब हम इसको साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। कलेजी हमारी धुल के बिल्कुल तैयार है। आपने देखा कितनी साफ़ सुथरी है। अब हम चलते हैं पकाने की तरफ। एक पैन में हम डालेंगे घी तकरीबन 100 ग्राम, और इसको थोड़ा सा ज़रा जब गर्म हो जाए तो एक मीडियम साइज़ का प्याज हम स्लाइस करके डाल देंगे।
और इसको चला लेंगे 1-2 मिनट के लिए। बस इसको ब्राउन नहीं करना हमने। बस ये देखें हल्का सा बादामी सा होने लगे, अभी शुरू से होने लगे तो हमने इसके अंदर डाल देना है। ये देखें, ये है लहसुन और ये है अदरक, ये दोनों हाफ़ टेबल स्पून है और हमने इनको कूट लिया था। इनको थोड़ा सा चला लें। माशाल्लाह इसकी खुशबू यार बहुत अच्छी लगती है माँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये 200 ग्राम टमाटर लिए थे मैंने, ठीक है, एक कलेजी के लिए, बकरी की एक कलेजी के लिए 200 ग्राम टमाटर। कलेजी छोटी बड़ी होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटी ना हो, मीडियम साइज़ में हो या पूरा साइज़ होता है बिग साइज़ का, वो उसमें हो, उसके लिए 200 ग्राम टमाटर है। इन टमाटरों को हम थोड़ा सा चला लेंगे और ये जाएगी इसमें लाल मिर्चें हाफ़ टेबल स्पून, और इतना ही हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा धनिया पिसा हुआ। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे हम, और ये डाल देंगे इसमें ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा है ये, और ये गरम मसाला है, ये हाफ़ टेबल स्पून डालें दोनों हमने। ये मैंने साइड पे मेंशन कर दिया सारा कुछ। तो इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे, लेकिन हमने इतना ज़्यादा नहीं इसको पकाना कि ये टमाटर बिल्कुल गल जाएँ और नज़र ही ना आए। बस इतना है कि टमाटर नरम हो जाए। नरम होने के बाद हम इसमें डाल देंगे दिल के पीसेस। दिल ज़रा गलता है देर से, तो इसलिए हम पहले दिल को थोड़ा सा गला लेंगे, बाद में कलेजी इसमें हम शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे दिल गलाने के लिए। अगर हम दिल के साथ ही कलेजी डाल दें तो या तो दिल कच्चे रह जाते हैं और या फिर कलेजी जो है वो हार्ड हो जाती है जब तक दिल पकता है। इसको हमने 5 मिनट के लिए ढक दिया। 5 मिनट पूरे हो गए और ये देखें, वाह रे वाह, खुशबू अच्छी आ रही है और दिल जो है वो ये देखें गल चुका है। साफ़ नज़र आ रहा है कि दिल गल गया। अगर थोड़ी बहुत कसर है भी दिल में तो हम इसमें जब कलेजी डाल के इसको टाइम लगाएंगे तो वो दिल मुकम्मल तौर पे गल जाएगा, बहुत सॉफ्ट हो जाता है दिल। इसमें हम शामिल कर देंगे कलेजी। थोड़ा सा इसको चला लेंगे, इसको ढक देंगे जी 5 मिनट के लिए कलेजी को। 5 मिनट दिल के और 5 मिनट कलेजी के। अब देखते हैं कलेजी का पीस आ जाए यार। हाँ मैं देखता हूँ गल गई कि नहीं, उम्मीद है गल गई होगी। लो जी, रुई की तरह नरम कलेजी होगी है माशाल्लाह। ये देखें बहुत अच्छे, कमाल, शुक्र अल्लाह का। बस इतनी सी देर कलेजी पकती है जी। हाँ जी, और इसमें थोड़े से हम मसाले वगैरह शामिल करते हैं टेस्ट के लिए। बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मज़े की बनेगी। नमक हमने अब इसमें शामिल किया है। मैंने नमक थोड़ा कम रखा है, लेकिन ये हाफ़ टेबल स्पून नमक आप इसमें डाल सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून से मैंने थोड़ा सा कम नमक डाला है इसके अंदर, और तभी डालना जब ये गल जाए। उससे पहले अगर डालेंगे तो ये हार्ड ही रहती है। थोड़ी सी डाल दें मिर्चें हरी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसको थोड़ा चला लें। बस अब ये रेडी है। ये मसाले डाल के हम थोड़ा थोड़ा सा चलाते रहेंगे। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना। ये है कसूरी मेथी, ये बस थोड़ी सी डालेंगे, 2-3 चुटकियाँ। इसमें डाल दें धनिया, कटा हुआ धनिया, और कसूरी मेथी को ज़रा चला लें, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो बहुत अच्छी खुशबू आती है माशाल्लाह इसकी। अब 1 मिनट के लिए हमने इसको ढक दिया है। मैंने कहा था बस ज़्यादा नहीं पकानी, जितना ज़्यादा पकाएंगे ना तो अब ये हार्ड होती जाएगी। ये लें जी, इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है, लेकिन जितना खुश्क हो गया उतना काफ़ी है। जितना है हमें उतना चाहिए। हल्की सी ग्रेवी होनी चाहिए सालन में। जो अगर हम सालन बना रहे हैं तवे के लिए बनाएंगे तो ग्रेवी हम नहीं रखेंगे। कलेजी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, इसमें कोई ऐसे मसाला नहीं है जिनसे जलन हो खाने के बाद, या मसाले हैं जी कलेजी का मज़ा नहीं आ रहा है या खुशबू नहीं आ रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने जिस तरीके से कलेजी बनाई आप इस तरीके को फॉलो कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी डिश भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी और जिसको खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करेगा। हमारा मिशन तो यही है, आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका और बरकत दे और आपको अपनी इज़्ज़त मान में रखें। ये कलेजी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक अद्धा बुरका लगा ही लवां दे विच।
ये देखिए मैं ये खाने लगा हूँ। आप इसको जो है ना अपने घर में बनाएं और इन्जॉय करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।